पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 4.3 प्रश्न संख्या पहले का संपूर्ण हल मैंने बताया था। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हूँ प्रश्न संख्या 2, जो आपके इस स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो वीडियो में एट लास्ट तक बने रहें। आप लोग मन लगाकर पूरे वीडियो को लास्ट तक देखा करें, उसके बाद अपने से हल किया करें, कॉपी पूर्तियाँ मेंटेन रखें, तभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स को हल कर पाओगे जब स्वतः करोगे। समझ गए? तो चलते हैं हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ। कह रहा है बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? ठीक है, तो इसको मैं हल करता हूं, बहुत विधि बताऊंगा। तो करेंगे क्या इसको आप चाहें तो कह रखा है 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? तो ध्यान रखना बच्चों, ऐसा वैल्यू लेना है जो दोनों पक्षों को बराबर करता है। जैसे मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। जैसे अगर मैं लिख दूं x का वैल्यू देखो कितना है, 2 है ना, कितना 2। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि जैसे लिख दूं x प्लस वाई बराबर, अब कितना वैल्यू आना है इस बात को देखो भाई। x का वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे, y की जगह 14, तो 14 में 2 जुड़ जाएगा कितना 16, ये हो गया। ठीक, या इसी को आप लिख सकते हैं आगे की ओर। जैसे अगर आप चाहें तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, जैसे कि 2x प्लस 2y बराबर, अब भाई 2x प्लस 2y, इसका मतलब ये है कि 2x का मान 2 है, 2 दूनी 4 हो गया, है ना। इसका 14, तो 14 दूना 28, 28 4 कितना 32। अगर आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं, जैसे 7x माइनस वाई बराबर 0। 7x कैसे, 7 में 2 का गुणा, 7 दूनी 14 माइनस वाई, तो भाई 14 भी है, तो 14 में से 14 घटाएं कितना 0। तो कई तरह के समीकरण आप लिख सकते हैं, कई भी। जैसे मैं और लिखकर दिखा दे रहा हूं, जैसे आपके सामने लिखा है कि 3x, समझ गए। जैसे मैंने माइनस का एक वैल्यू लेकर दिखा देता हूं, जैसे 3x माइनस वाई बराबर, अब देखो कैसे मैं जान जाता हूं क्या आ रहा है भाई, ax है और ये y, तो ये इसकी जगह x, तो 3 दूनी 6 माइनस वाई, वाई की जगह 14, तो 6 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसका मतलब 14 में से 6 घटेगा, 14 में से 6 घटेगा तो आपका कितना बचेगा -8। समझ पाए? इस तरीके से समीकरण आप अपने से तैयार कर सकते हैं। किताबी आंसर पे मत जाइएगा, क्योंकि किताबी आंसर में ये वाला दिया है और ये वाला दिया है। ठीक है, ये देखो मैं 2 अपने से लेकर बनाया हूँ। समझ गए? तो अब चलते हैं हम लेकर के आपको प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो बच्चों, ये रहा प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर कह रखा है कि यदि बिंदु 3, 4, तो 3 क्या है x, 4 क्या है y। ठीक है, समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान बताइए। अब आपको देखो, ध्यान दीजिए, अब आपको a का मान बताना है। कैसे करेंगे इसको हल? a का मान तो दिया गया समीकरण क्या है, पहले उसको लिख लो। दिया गया समीकरण है 3y बराबर ax प्लस 7। तो देखो 3 गुणित y है, तो x y का मान कितना है 4 बराबर a गुणित x का मान कितना है 3, अब प्लस क्या 7। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसका, इसमें
इसको हल करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 बराबर ए का गुणा 3 में तो हो गया 3a प्लस 7। अब इसे हल करेंगे तो 3a को लिख लेंगे तो 3a बराबर 12 है प्लस 7 इधर आया तो -7, तो 12 माइनस 7, तो 3a बराबर 12 में से 7 घटेगा कितना बचेगा बच्चा 5। a का मान चाहिए, किसका, a का, तो a का मान निकालना है तो a के बगल उपस्थित गुणांक अगली संख्या के बटे में जाता है, ठीक, तो 5/3 हो गया। तो a का मान कितना आ गया 5/3, कितना आ गया 5/3, ये किसका वैल्यू है a का। तो आपको इसी a का मान ज्ञात करना था, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आप, इसमें अगर आप चाहें और भी आगे हल कर सकते हैं। तो बच्चा यही आपका क्या हो गया आंसर, तो a का वैल्यू आ गया 5/3। अगर आप चाहें तो समीकरण जो दिया था यहाँ पे 3y बराबर x प्लस 7, इसी में a का वैल्यू अगर प्रतिस्थापित कर दें तो दोनों पक्षों के मान आपस में बराबर आने चाहिए, तो भी कर सकते हैं आप, क्योंकि कक्षा 8 में आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा हुआ है, तो इसको आप स्वतः खुद ही कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो बच्चों प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पर है, कह रखा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, कह रखा है पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। ध्यान दीजिएगा क्या कह रखा है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और अगले प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है, और कुल किराया y रुपया है और कुल दूरी कितना है x किलोमीटर है। तो इसका एक समीकरण आपको बनाना है, तो कैसे समीकरण इसका बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मैंने क्या बताया कि पहले किलोमीटर, इसको सॉल्व करते हैं तो पहले किलोमीटर जो है, पहले किलोमीटर के लिए, पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है, टैक्सी का किराया कितना है बच्चा 8 रुपया, कितना 8 रुपया है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया कितना है 5 रुपया। तो लिखेंगे उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया कितना है 5 रुपया है, 5 रुपये हैं, कितने हैं 5 रुपये हैं। अब क्या करेंगे आप, जब आगे की ओर आप बढ़ेंगे तो हम इसे कह सकते हैं, और ये भी कहा था कि पूरा किराया, कुल किराया कितना है, कुल किराया y रुपये, ठीक है y रुपये, और कुल दूरी भी इसमें दे रखा था, ठीक है, और कुल दूरी कितना था x किलोमीटर है, x किलोमीटर। तो रैखिक समीकरण बनाइए, तो रैखिक समीकरण हो जाएगा, इसका रैखिक समीकरण हो जाएगा कि भाई पूरा किराया कितना है y, तो y लिखेंगे बराबर, अब कह रखा था कि प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, तो 8 गुणित प्रत्येक किलोमीटर,
प्रति 1 किलोमीटर, तो 1 का गुणा कर दो, ठीक है। प्लस कर रखा है, उसके बाद का 5 रुपया है, ठीक है, उसके बाद का कितना 5 रुपया है। लेकिन कुल दूरी में से आपको 1 किलोमीटर घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया तो 8 रुपया था ना, उसके बाद से 5 रुपये हुआ ना, तो आपको कुल दूरी में से किलोमीटर क्या करना होगा, घटा देना होगा। समीकरण बना लो, ये हो जाएगा y बराबर 8 का गुणा 1 में 8 का नम 8 प्लस 5 का गुणा x में 5x माइनस 5 एक अन्नम 5 हो गया। इसको लिख सकते हैं y बराबर 5x को पहले लिख लो, 8 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा बच्चा, +3, कितना +3। यही आपका क्या हो गया समीकरण, या इसको लिख सकते हैं 5x प्लस y उधर जाएगा तो -y बराबर कितना 3, बराबर 3, ठीक है। तो ये आपको समीकरण मिल गया, यही आपका अभीष्ट समीकरण है। लेकिन इसका एक आपको ग्राफ खींचना है, तो चलिए हम ग्राफ भी खींच करके आपको दिखा देते हैं कि इसका ग्राफ कैसे होता है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं ग्राफ के लिए, किसके लिए, ग्राफ के लिए। तो ग्राफ के लिए क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा, यदि अगर आप इस दिए गए समीकरण में x का मान अगर आप रखेंगे, क्या रखेंगे x का मान, ध्यान दीजिएगा x का मान रखना है, किसका, x का। तो आप क्या करेंगे, x का मान, पहले एक काम करिए, ये समीकरण को सही से बना लीजिए, -y बराबर 3 प्लस 5x उधर गया तो -5x, ठीक है। -y बराबर माइनस कामन ले लो, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस 5x। अब माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका हो गया y बराबर हो गया 3 प्लस 5x, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको वैल्यू रखना है कि x बराबर पहले 0 रखो, फिर 1 रख दो, फिर 2 रख दो, फिर 3 रख दो, ठीक है, तमाम प्रकार से रखना है। तो एक हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक, और आपको हल करके हम लोग देख लेते हैं। इसमें x और y के वैल्यूज हमें ज्ञात करने होंगे। कैसे, देखो इसमें आपको हल करने हैं, हम हल करके दिखा देते हैं। यहाँ लिख लो, ये x का मान रखोगे, यहाँ लिख लो y। भाई x का मान अगर 0 रखोगे यहाँ, तो 5 0 0 कितना, x का अगर मान रखोगे, वैल्यू रखोगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा 5 0 0, तो कितना बचेगा 3। अगर 0 रखोगे यहाँ, तो यहाँ आएगा कितना 3। अगर यहाँ 1 रखोगे, 5 1 9 5 3 8। यदि अगर यहाँ 1 रखोगे, तो यहाँ कितना आएगा 8 आएगा। यदि यहाँ 2 रखोगे, तो 5 दूनी 10 3 13, कितना आएगा 13 आएगा। यदि अगर यहाँ 3 रखोगे, तो 5 3 15 3 18, तो यहाँ आएगा कितना 18 आएगा, ठीक है बच्चों। अब इसी का ग्राफ ही निरूपण करना है, तो चलिए हम आपको ग्राफ इसका खींच करके दिखा देते हैं, इसका वैल्यूज कैसे निकालना है, ठीक है। तो ग्राफ ही निरूपण, तो चलते हैं बच्चों इसके ग्राफ ही निरूपण की तरफ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, यह आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। मैंने नंबरिंग भी कर रखा है, पहले दे रखा था 0,3, तो x अक्ष पर 0 भाई यहाँ होता है, y अक्ष पर 3, तो y अक्ष पर 3 थोड़ा सा यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा क्या 0,3, 0,3, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये आपका 0,3 यहाँ हो गया। फिर उसके बाद आपको जाना है कहाँ पे, कह रखा है 1,8, 1,8, तो यहाँ पे 1 से 1 और यहाँ पे 8, तो यहाँ है 8 ना, तो इसके सामने देखो, ये इसके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे आपका होगा 1,8। फिर उसके बाद 2 है, तो 2 कहाँ, 2,13, तो 2 पर यहाँ जाएंगे, देखो 2 यहाँ से, ये यहाँ से इसको चले जाएंगे 2 13, ये यहाँ आएगा, ठीक, ये इसके मध्य में, ये यहाँ,
तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, 13। फिर आगे जब बढ़ेंगे फिर आपका आता है 3, 18। तो 3 यहाँ है, 18 देख रहे हैं सब सुपर है, ये यहाँ पे है ना, 3 यहाँ है, 3 से यहाँ पे जाइए, इसके सामने जस्ट जाना होता है, ठीक। तो x अक्ष पे 3, y अक्ष पे 18, तो इसके सामने देखो ये यहाँ, तो ये आपका हो गया यहाँ कितना 3, 18। अब इसको ग्राफी निरूपण करना है, इसे मिलाना है तो मिला दीजिए। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ निरूपण होगा, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। यदि अगर आप यहाँ पे क्या रखते, यदि अगर यहाँ पर वैल्यू निगेटिव रखते तो इसका ग्राफ ऐसे ना होता, बल्कि यहाँ से होकर के ऐसे इधर आता, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ निरूपण हो गया। तो बच्चों वीडियो में एट लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी बहुत सारे इस प्रश्नावली में सवालें हैं, तो अगली क्वेश्चंस अगले दिन लेकर के मिलूंगा। लेकिन आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग मन लगा कर पढ़ें, कॉपियाँ मेंटेन रखें, खुद से सवाल हल करें। आप लोगों से जब मैं मिलूंगा तो आप लोगों से सवालें हल करने के लिए कहूँगा, तो आप लोगों को हल करना पड़ेगा, इसलिए सभी लोग बिल्कुल दुरुस्त रहिए, ठीक है। धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।